चलिए आज समझते हैं समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। यानी कि समतल दर्पण मतलब हो गया एक तरह क्या हो गया, एक आईना। अगर आप आईना में अगर चित्र देखेंगे, अपना फोटो देखेंगे, चेहरा देखे होंगे तो अगर समझ में आ गया मतलब आपको क्या हो जाएगा, इस समझ में आ जाएगा। आपके लिए एक आईना लेके आए हैं, इसके अगर इस आईना में क्या करता है आपको डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। कहता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे मान लिया जाए हम एक आईना लिए हैं, इस आईना में क्या करते हैं अपना फोटो को दिख रहे हैं। जब फोटो को दिख रहे हैं यानी कि हम जितना आगे दूरी पर हैं तो उतना ही क्या करता है फोटो उसके पीछे बन रहा है। ऐसे मान लिया एक आईना है, आईना हम अपना चेहरा को देख रहे हैं, तो चेहरा में देख रहे हैं हम आगे जितना जितना दूरी आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है पीछे हमको क्या सटते जाता है। जैसे जैसे हम दूर हटाते हैं तो प्रतिबिंब क्या होता है वो पीछे हटते जाता है। वही लिखे हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और लिखे क्या दूसरा पद में है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए हम इतना मोटा है, अगर हम आदमी इतना मोटा है तो क्या लगता है आईना में अगर देखेंगे चेहरा क्या ज्यादा मोटा आएंगे ना, नहीं, हम रियल में जितना मोटा है तो उतना ही मोटा क्या करता है आईना में हम देखते हैं। जैसे मान लिया हम एक आईना है, आईना में अगर अपना फोटो देख रहे हैं यानी कि जितना मेरा शकल है, जितना शरीर बॉडी पार्ट्स है, जितना मोटा है तो उतना ही मोटा क्या हमको दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम लोग इतना मोटा है तो क्या करते हैं उतना ही मोटा क्या करता है हमको दिखाई पड़ता है। वही लिखे हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। चलिए आगे समझते हैं प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है। यानी कि प्रतिबिंब इस आईना में जो है प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है, लेकिन हमको क्या आता है नजर उल्टा आता है। चलिए अगला पॉइंट है प्रतिबिंब पार्श्व रूप से क्या आता है उल्टा होता है। पार्श्व रूप से उल्टा यानी पार्श्व रूप कब समझते हैं कि पार्श्विक रूप से क्या होता है। यानी पार्श्व मतलब क्या होगा, जब हम घर में जब कंघी करते हैं, जब करते हैं लेफ्ट हैंड तो वहां दिखाई पड़ता है राइट हैंड। अगर हम कंघी करते हैं इधर से तो उधर से उधर आईना में जो प्रतिबिंब है हमको दिखाई पड़ता है इधर से। इसी मतलब हो गया पार्श्विक रूप से उल्टा। यानी कि जब हम राइट करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई पड़ेगा हमको लेफ्ट, और जब लेफ्ट अगर करेंगे तो हमको राइट। इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। प्रतिबिंब क्या करता है आभासी होता है। अगला पॉइंट कहता आभासी मतलब हो गया कि हम लोग प्रतिबिंब जो दर्पण यानी कि आईना में अपना जो चेहरा देखते हैं वो कैसा आता है आभास कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा, अगर बच्चा अगर रो रहा है तो उस बच्चा को क्या करते हैं कहता है आईना के पास लेकर जाते हैं, आईना के पास जब उसको फोटो दिखाते हैं उसका भी प्रतिबिंब क्या होता है उसको दिखाते हैं, और उस बच्चा को हम क्या करते हैं कहते हैं लो बाबू तुम्हारा ये क्या है फोटो है, और उसको जैसे क्या होता है बचपा दिखा देगा क्या आता है वो चिप होता है। बच्चा क्या करता है उसको पकड़ना भी चाहता है लेकिन पकड़ाता नहीं है, मतलब क्या होता है एक आभास हो रहा है। क्या हो रहा है एक आभास हो रहा है। यही लिखे हैं प्रतिबिंब कैसा होता है एक आभासी होता है। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। यानी जिसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब जैसे मान हम यहाँ फोटो लगाए यानी कि हम जितना दूरी पे आगे हैं, जितना दूरी पर आगे है उसका प्रतिबिंब हमको क्या मेरा फोटो जो बन रहा है उतना ही पीछे पर क्या कर रहा है बन रहा है। जैसे हमको दिखाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे मेरा एक हैंड है, इतना दूरी पर अगर हैंड है इससे प्रतिबिंब जैसे हमको उसके दर्पण के सामने अगर आईना के सामने अगर लेते जाते हैं तो यहाँ सट गया, अगर जैसे धीरे धीरे क्या करता है ये हटाते जाते हैं तो वो भी क्या है उसका जो फोटो बन रहा है आईना में वो क्या हटते जाता है। इसलिए यहाँ लिखे हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। चलिए अब समझते हैं कि समतल दर्पण से परावर्तन की शर्त। यानी कि समतल दर्पण में कभी कभी एक तरह हो गया कि हम गाड़ी उड़ी चलाते हैं, कभी ये देखते हैं कि हम धीरे धीरे जा रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो गाछ वृक्ष या तो बगल में जो पेड़ लगे बहुत स्पीड से प्रतीत होता है, या अगर को हम धीरे धीरे भी जा रहे हैं अगर गाड़ी को पीछे से आ रही है गाड़ी तो लगता है बहुत स्पीड से आ रही है, तो इसका क्या कारण है समझते हैं। कहता है अपनी पूरी पहला पॉइंट कहता है अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा होनी चाहिए। मान लिया एक आईना है, ये छोटा है तो अगर ये छोटा है तो ये बहुत क्या अपनी सिर्फ शकल ही देख सकते हैं, अगर नीचे आता तो बॉडी को दिखा सकता है, अगर और नीचे कर सकते हैं तो पैर दिख सकता है। लेकिन ये कैसा कितना बड़ा दर्पण ले लिया जाए कि हमको पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ जाए, यानी कि पूरा शकल दिखाई पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या कहता है यानी कि कोई आदमी डायग्राम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्या है छोटे बाबू है, मोटू नहीं लिए है पतलू लिए है। मान लिया कोई पतलू बाबू है, ऐसे इसका लंबाई कितना है मान लिया जाए 6 फीट का है, 6 फीट का है। ये अपना क्या करता है इस आईना में यानी कि क्या करता है अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो अब क्या करता है तो कैसे प्रतिबिंब देख लेगा, तो इसका मतलब हो गया अगर ये कोई आदमी 6 फीट का ये छोटू बाबू यानी पतलू, तो इसको अगर आईना दिखना है इसको कितना फीट का चाहिए
3 फीट का अगर चाहिए, अपना इसको कितना फीट करना चाहिए, तो 3 फीट का चाहिए ना। या कोई मोटू बाबू जैसे है, कोई मोटू बाबू है, अगर मोटू बाबू है, अगर मान लिया जाए कि कितना फीट का, अगर 4 फीट का ये आदमी है, कोई 4 फीट का ये आदमी है, वो आप चाहता है कि हमको पूरा प्रतिबिंब दिखाए, गोड़ों दिखा जाए, शरीरों दिखा जाए, मुंह दिखा जाए, है ना। तो ये क्या करता है, अगर 4 फीट का आदमी है तो इसको कितना फीट का जो आईना की जरूरत पड़ेगा, ये 2 फीट का आईना का इसको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अपनी पूरी प्रतिबिंब को देखने के लिए अपने लंबाई का, अगर आधा लंबाई अगर आईना लाते हैं तो वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेता है। जैसे हम एक तरह का घर में जो गोदरेज होता है उसके अंदर एक आईना लगाता है, उसमें क्या होता है, पूरा प्रतिबिंब देख लेता है। लेकिन घर में हम छोटका आईना में क्या था, पूरा प्रतिबिंब नहीं देखता। इसका मतलब हुआ अगर अपनी लंबाई से अगर आधा लंबाई भी है तो मतलब वो अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, अन्यथा पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला कहते हैं, यदि दर्पण की भी वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब 2 वेग से दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए आईना है, ये आईना है, अपने हाथ क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने हाथ को क्या करते हैं, धीरे धीरे लेके आते हैं, तो प्रतिबिंब क्या होता है, 2 वेग से आता है। यानी कि इसका मतलब हुआ, वेग मतलब क्या होगा, चाल, यानी कि हम दर्पण की ओर धीरे धीरे दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा, उससे थोड़ा सा स्पीड से आएगा। या हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं मगर हम 30 की रफ्तार से धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर पीछे जो गाड़ी आ रही है, पीछे जो गाड़ी आ रही है वो कितने की स्पीड से हमको दिखाई पड़ेगा, यानी कि 2 वेग से दिखाई पड़ेगा। यानी कि हम 30 की स्पीड जा रहे हैं तो हमको 60 की स्पीड से दिखाई पड़ेगा, अगर हम 60 की स्पीड से जा रहे हैं हमको 120 की स्पीड से दिखाई पड़ेगा। या हम 45 के जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, वो 90 की स्पीड से दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब हुआ यदि दर्पण की ओर भी वेग से, यानी कि अगर भी वेग से चला जाए तो प्रतिबिंब हमको कितना, यानी कि 2 वेग से दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। या जैसे घर में आईना अगर देखता होगा कोई, अगर मान इस तरह हम आईना को देख रहे हैं, अगर इस आईना को अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इसमें दिखाई दे, मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा दिख रहा है, लेकिन ऐसा करके हम ऐसा कर लेते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, ये हमको और ज्यादा घूमना पड़ जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ, यदि कोई आदमी दिख रहा है चेहरा, अगर थीटा बिंदु अगर कितना है 30 डिग्री माने हैं तो अपना प्रतिबिंब 30 डिग्री घुमाए हैं तो उसको हमें आदमी कितना घुमाना पड़ेगा, हमको झुकना पड़ जाएगा, हमको 60 डिग्री। अगर थीटा को अगर 30 डिग्री झुकाए हैं तो हमको कितना डिग्री झुकना पड़ जाएगा, 60 डिग्री। जैसे घर में तनिक टेढ़ा करेगा हमको ज्यादा टेढ़ा करना पड़ेगा, यानी कि जितना टेढ़ा करेंगे उससे 2 गुना हमको टेढ़ा होना पड़ेगा, तब वो क्या करेंगे, हमको दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला समझते हैं।